Amit Chaube. I am chemistry teacher, and today I am now going to start haloalkane and haloarenes. ये क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, haloalkane and haloarenes. सो टुडे हम लोग आज इसको कंप्लीट करेंगे, haloalkanes और haloarenes को. इसका मतलब क्या होता है? haloalkanes, हेलो मीन्स होता है हेलोजन कंपाउंड्स. हेलोजन कंपाउंड्स यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द हेलोजन कंपाउंड्स इन क्लास 11th. हेलोजन कंपाउंड होता है आपके पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर द हेलोजन एटम्स, हेलोजन एलिमेंट्स आर. एंड एल्केन्स क्या होता है? एल्केन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन चैन और लॉन्गेस्ट कार्बन चैन जिसमें कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड. ठीक है. एंड हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स का मतलब होता है जैसे कि आप रिंग चैन ऑफ कार्बन कंपाउंड, रिंग चैन ऑफ कार्बन कंपाउंड में अगर कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद उसमें एक हेलोजन हम लगाते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद हाइड्रोजन लगाते हैं, तो वो बनता है हेलोएरिन्स. एंड एलिफेटिक ग्रुप में, एंड एलिफेटिक इट मीन्स लॉन्गेस्ट कार्बन चैन में अगर हम उसमें एक हाइड्रोजन को हटाकर किसी कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और उसके प्लेस पे हम लोग हेलोजन कंपाउंड लगाते हैं, हेलोजन एलिमेंट लगाते हैं, जैसे क्लोरीन हो या फिर फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फिर कोई आयोडीन हो, तो वो वैसे एलिमेंट्स क्या बनेंगे, वैसे कंपाउंड्स क्या बनेंगे? हेलोएल्केन्स कंपाउंड. ठीक है. सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स. एंड फर्स्ट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय हेलोजन एटम. यहाँ पे ऑलरेडी वही चीज बताया गया है जो मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक के कंपाउंड में उसके प्लेस पे, हाइड्रोजन के प्लेस पे अगर हम हेलोजन का कोई भी एलिमेंट अगर लगाते हैं तो दीज आर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है रिस्पेक्टिवली. वैसा ही हेलोएल्केन्स कनेक्टिंग हेलोजन एटम अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप. अब हेलोएल्केन्स में क्या होता है? हेलोएल्केन्स मतलब एल्केन में जो एक कार्बन होते हैं वो होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्डेड होते हैं. एलिफेटिक में सिंगल बॉन्डेड होता है जो कि हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. लेकिन इसके सेम अपोजिट होता है एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड में जो हर एक कंपाउंड वो डबल बॉन्डेड से बॉन्ड होता है. मतलब कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो कि जिसमें डबल बॉन्ड ना हो. हर एक कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड होने की वजह से वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड. तो sp3 में, हेलोएल्केन्स में sp3 कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसमें sp3 कार्बन के साथ हेलोजन का एलिमेंट अटैच होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोएल्केन. और हेलोएरिन्स में एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन के अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे अगर उसके प्लेस में हेलोजन एलिमेंट अगर लगाएं तो वो होता है हेलोएरिन्स hybridized carbon atom and aryl group. Many halogen containing organic compound occur in nature and some these are clinically used. बहुत सारे ऐसे हेलोजन कंपाउंड है जो हम लोग नेचर से ये करते हैं, गेन करते हैं, अकर करते हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो हम क्लिनिकली उसका यूज करते हैं. दिस केसेस ऑफ कंपाउंड्स फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज द डे टू डे लाइफ. बहुत सारे ऐसे हेलोजन कंपाउंड्स हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में भी उसका यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं. जैसे कुछ एग्जांपल में दीज आर द यूज फॉर द सॉल्वेंट फॉर रिस्पेक्टिवली नॉन पोलर कंपाउंड एंड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब ये इंडस्ट्रियल कंपाउंड के साथ साथ हमारे डे टू डे लाइफ के साथ साथ कुछ ऐसे भी नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं जो मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज और ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, सिंथेसिस करने में भी इसका बहुत यूज होता है. कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो डायरेक्ट क्लिनिकल यूज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया क्लोरीन कनेक्टेड एंटीबायोटिक
जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरीन कनेक्टिंग एंटीबायोटिक क्लोरोएम्फेनोकोल एंड produced by the soil microorganism is very effective for the treatment of typhoid fever. ये जो आपका क्लोरोएम्फेनोकोल है जो किससे प्रोड्यूस है, ये एंटीबायोटिक है जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं एंड ये इसका ट्रीटमेंट किस में होता है, टाइफाइड के फीवर में. एंड आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कनेक्टिंग हार्मोन्स and thyroxine and deficiency of the cases are disease are Gautier. आपको पता है कि हमारी जो थायराइड होता है उसमें थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं और इनकी कमी की वजह से क्या होता है, गॉटियर हो जाता है जो घेंगा. सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड वैसेस क्लोरोक्विन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. कुछ सेंसिटाइज्ड मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन है जो ट्रीटमेंट आते हैं मलेरिया की, इसमें भी वो जो हेलोजन एटम से बने होते हैं एंड यूज, और कुछ ऐसे भी होते हैं हेलोएथिन्स इज यूज फॉर द एंटी सिंथेटिक ड्यूरिंग द सर्जरी, एनेस्थेटिक ड्यूरिंग द सर्जरी. एनेस्थेटिक मतलब आपका होता है जैसा सुन करना, जब भी कोई ऑपरेशन होता है या कुछ भी ट्रीटमेंट होता है तो उसमें सिंथेटिकली यूज करके उसका सेंसलेस उस सेल के पार्ट को, उस पार्ट को, ऑर्गेन्स के पार्ट को सेंसलेस करने के लिए उसका यूज किया जाता है. सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड आर बीइंग कंसिडर्ड एज द पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूटेड इन सर्जरी. Okay, in this unit, you will study the important method of preparation, physical and chemical properties and use of the organohalogen compound. हम लोग कुछ इसमें ऑर्गेनोहैलोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सॉरी. उसके बाद सेकेंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन. अब हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, कुछ नेचर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. टोटल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एंड हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स मे बी क्लासिफाइड एज वी जस्ट क्लासीफाई द हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम. मतलब किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड के में कितने हेलोजन एटम है उनके बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं. For these may be classified as mono, di and polyhalogen. Polyhalogen means more than di. उसमें ट्राई आ सकता है, टेट्रा आ सकता है, टेट्रा बहुत सारे, मैक्सिमम so many compounds. And compounds depending on the weather, they contain one or two more than halogen atom in their structure. For example, इसमें जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है C2H5 मोनो हेलो एल्केन. C2H5 सॉरी, हम डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि C2H5 क्या होता है, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 5. ये एलिफेटिक कंपाउंड है जिसमें एक हाइड्रोजन के प्लेस पे एक हेलोजन कंपाउंड है, हेलोजन एलिमेंट आया है, एटम आया है, जिसमें एक हेलोजन आया है. तो इसका नॉमेनक्लेचर वी कैन से मोनो हेलो एल्केन. अगर 2 हेलोजन आता है, 2 हेलोजन आर कनेक्टेड विद अ कंपाउंड, देन डाई हेलो एल्केन. 3 अगर आते हैं तो ट्राई हेलो एल्केन. इट मीन्स हेलो एल्केन्स ये एलिफेटिक में है, लेकिन जब एरोमेटिक में होता है तो फॉर एग्जाम्पल मोनो हेलो एरिन्स, यू कैन सी देयर इज जस्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. इस बेंजीन में एक हाइड्रोजन के प्लेस पे एक हेलोजन आया है जिसमें जिसका नाम ये हो गया, जिसका नाम हो मोनो हेलो एरिन्स. इसमें है डाई हेलो एरिन्स और इसमें है ट्राई हेलो एरिन्स. ट्राई मतलब 3, हेलो मतलब हेलोजन. ओके, देन मोनो हेलो कंपाउंड्स may further be classified according to be hybridization of the carbon atom to which the halogen is bonded as discussed below. अब ये डिपेंड करता है मोनो हेलोजन कंपाउंड्स
इट मीन्स दे आर द डिपेंड करता है कि ये अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन पे एंड कार्बन एटम विच हेलोजन इज बॉन्डेड, हेलोजन किस कार्बन पे बॉन्डेड है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और उस पर डिपेंड करने के साथ साथ हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि किस टाइप के कार्बन पे, किस कंपाउंड के किस टाइप के कार्बन पे हेलोजन कनेक्ट होते हैं और उनका नाम, उनकी नॉमेनक्लेचर कैसे होती है। वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड कनेक्टिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। हेलोजन बॉन्ड इट मीन्स X इक्वल टू हेलोजन। हेलोजन में ऑलरेडी मैंने बताया था हेलोजन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फर्स्ट इज दिस क्लासेस इंक्लूड्स फॉर ए एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, R से, एंड हेलोजन को X से डिनोट करते हैं। इन एल्काइल हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप R. They form a homologous series represented by CnH2n+1X. They are further classified as primary, secondary and tertiary according to the nature of the carbon to which halogen is attached. It means यहाँ पे देखिए आप प्राइमरी, सेकेंडरी, जो टर्सरी की बात हो रही है वो डिपेंड करिए एक ही कार्बन के साथ, वो एक कार्बन के साथ एक साइड में एलिफेटिक ग्रुप है और दूसरे साइड में एक है हेलोजन के एटम। जो हेलोजन का एटम है वो डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर के कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। अगर एक कार्बन के साथ इफ ओनली वन कार्बन के साथ अगर एक हेलोजन कनेक्ट होता है और उसके साथ एक कोई मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या कोई भी एल्काइल ग्रुप हो तो वो होता है प्राइमरी। मतलब फर्स्ट कार्बन के साथ एक हेलोजन एटम, दूसरा एक एलिफेटिक एटम और उसके साथ दो हाइड्रोजन। तो ये होते हैं क्या, फर्स्ट आप देख सकते हैं इसमें प्राइमरी, एंड आप इसमें ऑलरेडी देख सकते हैं एक कार्बन के साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल, इट मीन्स दो R। ठीक है, तो दो R का मतलब क्या हुआ, इन दोनों R के बीच में ये कार्बन है। कार्बन के का मतलब ये हो गया कि ये कार्बन दो एल्काइल के बीच में है। इट मीन्स इस कार्बन से दो एल्काइल और एक हेलोजन एटम अटैच्ड है। तो ये है सेकेंडरी हेलोजन। एंड टर्सरी में क्या होता है, एक ही कार्बन के साथ तीन एल्काइल ग्रुप है एंड एक हेलोजन ग्रुप है, तो ये होता है टर्सरी। इट मीन्स 3 डिग्री। एंड नेक्स्ट इज allylic halide. These are the compound in which of the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to the carbon double bond, that is to an allylic carbon. इस allylic carbon का मतलब ये होता है कि आपकी जो सर्कुलर, these are the compound which is the halogen atom bonded to an sp3 hybridized. आपका फुली यहाँ पे आप देख सकते हैं वो हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ बॉन्ड होता है जहां पे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, वहीं ये हेलोजन कनेक्ट होता है। और उसके ठीक बगल में, उसके ठीक बिसाइड में दूसरा जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज द कार्बन एंड इसके ठीक बगल में वहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है जिसमें कि वो सोर्स करता है वो कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एंड देयर इज वन मोर एग्जांपल, देयर इज द चेन ऑफ कार्बन एंड यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप है जो sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड है, उसके साथ हेलोजन है एंड उसके ठीक बगल में जो डबल बॉन्डेड है वो sp2 कार्बन है। नेक्स्ट इज
benzylic halide. Benzylic halide, these are the compound in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to the aromatic ring. अब इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक रिंग के साथ साथ आउटर साइड में एक कार्बन एटम के साथ में जो हेलोजन लगा होता है, दीज आर द बेंजाइलिक हैलाइड. आप यू कैन सी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री. इट मीन्स ये बेंजीन रिंग के साथ में CH2 लगा हुआ है, उसके साथ उस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है, एंड दैट कार्बन इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. और इस कार्बन को हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहते हैं, और इस कंपाउंड को हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड कंपाउंड बोलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज compound connecting sp2 carbon and halogen bond. Vinylic halide, these are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp2 hybridized carbon atom of the carbon double bond. It means you know about the carbon जब डबल बॉन्ड होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि कार्बन जब सिंगल बॉन्डेड हो, 4 बॉन्ड, बिकॉज कार्बन इज द टेट्रावैलेंसी, वो 4 बॉन्ड मैक्सिमम 4 बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, फॉर्म कर सकता है. लेकिन जब वो 4 बॉन्ड में होता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. लेकिन व्हेन द कार्बन इज डबल बॉन्डेड देन दे आर द sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. और यहाँ पे ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है कि कार्बन इज डबल बॉन्डेड. जब कार्बन डबल बॉन्डेड होता है तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. नेक्स्ट इज यहाँ पे आप ऑलरेडी दिया हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन और यहाँ पे कार्बन, जो कार्बन के साथ में हेलोजन लगा हुआ है वो ऑलरेडी कार्बन डबल बॉन्डेड है, और इसलिए वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है. नेक्स्ट इज एराइल हैलाइड. एराइल, यू नो अबाउट द एराइल, बेंजीन रिंग के साथ में जो हेलोजन लगा होता है वो एराइल हैलाइड. These are the compound in which the halogen atom is bonded to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring. अब इसमें क्या होता है कि these are the compound, इस टाइप के कंपाउंड में हेलोजन एटम बॉन्डेड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, और ये होता है एरोमेटिक रिंग के साथ. और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑलरेडी यहाँ पे आपका बेंचिंग रिंग, उसके साथ में हेलोजन एटम लगा हुआ है. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ एराइल हैलाइड. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. नेक्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर. ओके, थैंक यू, बाय.